क्या गोविंद माँ को, यशोदा को शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है कि माँ ने बोला कि बेटा मुख को खोलो, क्या है मुख के अंदर? मुख के अंदर तो वो माटी रखे हुए थे, जैसे ही मुख को खोला तो क्या लीला में आता है? सबसे सुरक्षित है। ये तो कृष्ण का चरित्र हो गया कि माटी का मान करता है, मानता है और माटी का मान बढ़ाता है। मुख में उस जीवंतता को, उस ब्रह्मांड की समर्थता को दुनिया के समक्ष, नदी का उद्गम यदि हम देखेंगे तो फिर हमें पेड़ और पहाड़ ही ध्यान आएंगे। उन पहाड़ों ने, पेड़ों ने जीवन शक्ति को धारण किया है, इसीलिए हमने पेड़ और पहाड़ों को देवता और परमात्मा और ईश्वर के रूप में माना है। जिन पेड़ पहाड़ों ने हमारी जीवन शक्ति को धारण किया, जैसे मैंने बोला, वो मेरा आराध्य है, वो मेरा इष्ट है, वो मेरा राम है, वो मेरा कृष्ण है, बता दिया सारे दुनिया को। ये पहाड़ नहीं, इन पहाड़ों में छिपी हमारे गांव नगर की व्यवस्था है। ये पहाड़ हमारी सुरक्षा, इन्हीं पहाड़ से व्यवस्था नहीं कर रहे, पहाड़ हमारे गांव की सुरक्षा कर रहे। अभी हमने संक्रमण काल में देखा, हम उस समय पर पातालकोट और ऐसे ही बीहड़ में हम भ्रमण करते थे। हमने उस चातुर्मास के दौरान, उस संक्रमण काल के दौरान, जिसको कोरोना काल बोलते हैं, हमने देखा कि वन में रहने वाला वो बड़े उमंग उत्साह से भयमुक्त अपना जीवन जी रहा है, जो वन में रह रहा है। और जो गांव वन के अंदर है, जंगलों में वो वन है, उन वन में वो उमंग उत्साह के साथ भयमुक्त जीवन जी रहा है उस संक्रमण, भीषण संक्रमण काल में। और शहर के घर अपने घरों को बंद करके सहमे से जीवन को जी रहे हैं। जहां पैसों की होड़ लगी है, जहां पैसे के लिए व्यक्ति हर एक कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है, उन शहरों में हमने देखा उस 2 मास लॉकडाउन के समय अपनों से मिलना बंद कर दिया। दुनिया ही घर में सिमट गई, बाहर निकलना मुश्किल हो गया। उस दौर में वन में रहने वाले, वो पहाड़ों के आसपास रहने वाले वो गांव और घर भयमुक्त जीवन जी रहे थे। अभी भी ध्यान में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, अपना संस्कृति नहीं है। अपनी जो संस्कृति, जो हर एक राष्ट्र की संस्कृति होती है ना, जल ही जीवन है, बिन पानी सब सून। ये तो आज सभी लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, सागर में पहुंचे हैं समर्थ दादा गुरु। ये करीब 3 वर्ष होने को आए हैं, ना फल लेते हैं, ना आहार लेते हैं, सिर्फ जल पर ही, नर्मदा जल पर ही इनका जीवन आश्रित है। आज हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उनको क्या प्रेरणा मिली, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, और अपनी जो दिनचर्या है उसमें जो नर्मदा जल की क्या उनकी भूमिका है, कहाँ से उनको एनर्जी आती है, और किस को जल को लेकर, नर्मदा जल को लेकर जो पूरे मध्य प्रदेश में या फिर अलग अलग स्थान पर भ्रमण करते हैं और लंबे प्रवचन भी देते हैं। नर्मदा जल से कितनी इनको एनर्जी मिलती है, किस तरीके से ये जीवन यापन कर रहे हैं, हम बात करते हैं दादा गुरु से। जी दादा गुरु, आपने नर्मदा जल लेना शुरू किया, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? मेरी प्रेरणा भी माँ है और मेरी शक्ति भी माँ है। आज देश और दुनिया तरह तरह के संक्रमण और आपदाओं का शिकार हो रही है, और जब देश दुनिया में भीषण आपदा और संक्रमण का दौर है, उस समय वो आद्य शक्ति, वो भगवती, जिसको दुनिया नदी के रूप में देख रही है, हमारे लिए प्रत्यक्ष वो शक्ति है जिसे हम नर्मदा कह रहे हैं, वो हमारे लिए प्रत्यक्ष है, वो नदी नहीं भगवती है। वो शक्ति अपनी जीवंतता को, माँ अपनी जीवंतता को एक बालक के चरित्र में प्रकट कर रही है। और इस भीषण आपदा और संक्रमण काल के दौर में जब चारों तरफ हाहाकार है, तब माँ जो है वो बच्चों को जीना बता रही है कि कैसे माँ के समीप बच्चा सबसे सुरक्षित और सबसे बेहतर उसका जीवन होता है। और माँ हमने सिर्फ जन्म देने वाली को नहीं कहा,
माँ हमने जीवन देने वाली को कहा, माँ हम पालने वाली को कहते हैं। हम ही दुनिया में हैं जो हम इस धरा को, वसुंधरा को माँ कहते हैं। हम ही दुनिया में हैं जो नदियों को माँ कहते हैं। और कहीं ना कहीं माँ अपनी जीवंतता को रख रही है, और यही हमारी सनातनी संस्कृति है, सनातन धर्म की जीवंत प्रामाणिकता। ये महाव्रत है कि कैसे अपने जीवन को सुरक्षित करें और व्यवस्थित करें। नर्मदा जल आप सेवन कर रहे हैं, आप जीवन यापन उसी पे आश्रित है, लेकिन आज जो नर्मदा की स्थिति है उस पर राजनीति तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि पवित्रता और शुद्धता कम होती जा रही है। कहीं ना कहीं चाहे हम नर्मदा या गंगा के शुद्धिकरण की बात करें या संरक्षण या संवर्धन की बात करें, चारों तरफ संरक्षण, संवर्धन और शुद्धिकरण का चर्चाएं होती है, लेकिन जो मैंने इन 14 वर्षों में देखा है कि कहीं ना कहीं गंगा के या नर्मदा के शुद्धिकरण की जब बात आएगी तो हम जब उस कारणों पे गए कि ये विषाक्तता कैसे है, मतलब नर्मदा का अमृत तुल्य जल में जहर कैसे, तो उसके बड़े चौंकाने वाले तथ्य आए कि कहीं ना कहीं गलत जीवन शैली और गलत आचरण के कारण कहीं ना कहीं नर्मदा और गंगा का जल दूषित हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ लालची प्रवृत्तियां या व्यवस्था या विकास के नाम पर हम कहीं ना कहीं उस जीवन देने वाली के जो जीवन क्षेत्र है वो तो पेड़ और पहाड़ों से है। जैसे मठ की मान्यता मूर्ति से है, वैसे नर्मदा के तट की जीवंतता पेड़ों से है। यदि मठ में मूर्ति नहीं तो मठ की मान्यता नहीं। ऐसे नर्मदा के परिक्षेत्र में यदि पेड़ पौधे नहीं तो नर्मदा और हमारी जीवंतता नहीं। तो कहीं ना कहीं भौतिकवाद के कारण, लालची प्रवृत्ति के कारण जो है वो नर्मदा का जीवन क्षेत्र भी, जल संग्रहण क्षेत्र खत्म होता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं समाज में एक विकृति है, विसंगति है और वो प्रवृत्ति है जिसके कारण आज नर्मदा पर संकट नहीं, गंगा पर कोई संकट नहीं है, वो तो राजराजेश्वरी है, अक्षया है, प्रत्यक्ष शक्ति। संकट तो हमारे जीवन पर है। हम नर्मदा को या किसी नदी की बात नहीं कर रहे, हम तो जीवन की बात कर रहे हैं, हम अपने अस्तित्व की बात कर रहे हैं। गुरु जी, कोरोना काल आया, आप परिक्रमा जारी रखी, नर्मदा पर आश्रित रहे, क्या कहीं कोरोना का निश्चित संक्रमण, इस बात की प्रामाणिकता है कि संक्रमण का प्रभाव तब व्यक्ति को पड़ेगा जब वो अपनी संस्कृति और प्रकृति से विमुख होगा। ठीक है ना। हम यदि उस बच्चे को किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा जो माँ के समीप है, माँ मतलब वो प्रकृति, माँ मतलब वो शक्ति, और हमने माँ को, शक्ति को, माँ को हमने नदी के रूप में पूज रहे हैं, हम धरती के रूप में पूज रहे हैं, और हम प्रकृति को भी हम माँ के रूप में पूजते हैं। यही हमारी सनातनी संस्कृति और धर्म है। तो कहीं ना कहीं संक्रमण और आपदा जो मैंने कहा, ये जो देख रहे हो, ये इस बात की प्रामाणिकता है कि वो अपनी प्रकृति से विमुख हो गया है, और माँ की विमुखता ही जो है ये संक्रमण आपदा का कारण है। अब मैं भीषण संक्रमण काल में सिर्फ भ्रमण ही नहीं किया, मैं तो उस संक्रमित लोगों का सेवा भी किया। मैं सुपर स्पेशलिटी वार्ड में जाता था जहाँ पर एक दूसरे को, वो खुद के बच्चे अपने पिता को नहीं देख पा रहे हैं, और हमने बहुत सेवाएं दी, और जो प्रकृति के समीप है, माँ के समीप है जमात, उसने भी दिया। कोई संक्रमण नहीं, और हमें संक्रमण छू भी नहीं सकता, कारण हम प्रकृति के समीप हैं और संस्कृति के समीप। हाँ।